सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर मत कीजिए, हम नहीं रुक पाएंगे। आपको पता है मम्मी, आज तो मंदिर में ना हम पापा जी से भी मिले थे। उनको इस साल में देख के ना हमारा दिल बैठ गया। पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। बेटा, बेटा हमारी बात सुन। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरी गलती नहीं है, समझ बात को। पर मम्मी, घर वालों को तो यही लगता है ना कि इन सारी चीजों के जिम्मेदार हम हैं। मम्मी, हमने ना उस नकली राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि सारा सच सबके सामने आ जाए, पर वो हमें कहीं मिल ही नहीं। हम जानते हैं मम्मी कि पापा जी की इस हालत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, पर अपनी बेगुनाही साबित करने का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हम अपने परिवार वालों की नफरत सहकर पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, पर अब उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। पापा, पापा संभाल दे बेटा, पकड़। नहीं नहीं, इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी ठीक हो जाएंगे। पापा क्या हो रहा है? डॉक्टर, लेकिन अचानक से पापा को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जग्गू इतने महीनों से एकदम शांत था, आज हम पूजा के लिए मंदिर गए थे, अचानक ऐसी हालत हो गई। देखिए, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन्हें अपने अतीत के बारे में याद आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो मंदिर में जिससे उनको पैनिक अटैक आ गया। हाँ, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। आज जब हम मंदिर में गए तो वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा था। हो सकता है कि पापा किसी आवाज को सुनकर घबरा गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें आराम मिल जाएगा। ठीक है। मुझे लगता है हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, जग्गू को पूरा आराम मिल जाएगा। रानी बहू, ये जरा साफ कर देना। जी, मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। फोटो के पीछे फोटो। चलते हैं मम्मी। ठीक राधिका, हमारी बात ना ध्यान से सुन। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़, अतीत को अपना ले। इस तरह से अतीत से कब तक भागती फिरेगी बेटा? भागना बंद कर दे। मम्मी, हम जिंदगी भर भाग सकते हैं, अपने पूरे परिवार से रिश्ता खत्म कर सकते हैं, पर हमारे दिल में दिव्यम जी के लिए जो प्यार है उसे कैसे खत्म कर दे? अब तो टूटे हुए दिल के सहारे ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पर मम्मी, आप अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आते जाते रहेंगे, बस 2 घंटे की दूरी पर तो है। अब जब बुलाएंगी हम तब आपसे मिलने आ जाएंगे। फिर प्लीज आप हमें यहाँ रुकने के लिए मत कहिएगा। मम्मी, हम रुक नहीं पाएंगे। नहीं रुकेंगे, लेकिन आते रहना। बस बेटा अपना ख्याल रखना, खुश रहने की कोशिश करना। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी सच्चाई का सबूत मिल जाए, तब तक भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे।
फोटो का तो नामो निशान नहीं था घर में। ये जग्गू के पास कैसे आया? जग्गू ने फोटो को छुपा के रखा था। ये जग्गू इसी फोटो की तरफ इशारा कर रहा था क्या? देखिए, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उन्हें अपने अतीत के बारे में याद आया हो। क्या राधिका जग्गू को मिली तो नहीं आज? एक बार पापा को देखा था, कल उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मुन्ना अपने पापा को देखने जा रहा है? हाँ माँ। तो उनकी इतनी चिंता मत कर, रानी है ना, वो उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। अगर तुझे हमारी बात पर यकीन नहीं है तो चल करके देख ले, आजा। पापा जी ये देखिए, इस कंपनी के शेयर्स आज गिर गए और ये वाली जो कंपनी है ना, आपकी दवाई का टाइम हो गया। पापा जी आज फ्रेश होने के बाद आप ये कपड़े पहन लीजिएगा। आपको पता है आज मैंने आपके लिए खाने में पतली वाली खिचड़ी बनाई है। आप रोटी खा नहीं पाते ना, इसलिए। और जब तक खाने का टाइम होता है ना, मैं आपके लिए ये संतरे छील देती हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा मुन्ना, रानी को कितनी फिक्र है तेरे पापा की। सारा दिन बस इन्हीं की सेवा में लगी रहती है और थकती भी नहीं है। इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है इसे, वरना तो आजकल की बहुओं के 100 नखरे होते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि रानी तेरी जिंदगी में आई। माँ मुझे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल करना है, मैं आता हूँ। अरे आप लोग कब आए? अब दिव्यम जी मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? नो थैंक्स। रानी बेटा बिल्कुल भी परेशान मत हो। दिव्यम को ना सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। राधिका तो उसको एक आंख नहीं भाती थी, फिर भी हमारे बच्चे का मोम जैसा दिल पिघल गया उसके लिए। और तुम तो राधिका के आगे भला की खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी हो, खानदानी हो। तुम देखना दिव्यम ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा तुमसे। जी मम्मी जी, लगता है धोबन आई होगी, मैं पापा जी के कपड़े देकर आती हूँ। ये लो, पूरे 25 कपड़े हैं, अच्छे से इस्त्री करना, एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब खड़ी क्या हो, जाओ। हम धोबन नहीं है। तो कौन हो? ये कौन है? नई नौकरानी है क्या? कपड़ों से तो नहीं लग रही। आप कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। शायद आप घर में नहीं आई हैं, पापा जी की देखभाल करने आई होंगी, इसलिए आप हमें जानती नहीं है। आप घर में से किसी और को बुला दीजिए, सब जानते हैं हमें।
एक तो बता नहीं रहे हो कि कौन हो, ऊपर से अपना सामान लेके मुंह उठा के चलिए। देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना, आप घर में से किसी और को बुला दीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। ये मेरा ही घर, मैं किसको बुलाऊं? दादी हर कर्मचारी को अपने घर का सदस्य मानती है, इसलिए शायद ये ऐसा कह रही होगी। जी हम जानते हैं, लेकिन हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम बाकी घर वालों से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मुझे बाहर वाला कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाओ, नहीं बुलाऊंगी मैं किसी को। अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आ रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको। अरे लेकिन आप हमारी तुम ऐसे नहीं मानोगी। जबरदस्ती घर में घुसने के इल्जाम में पुलिस के हवाले करती हूँ मैं तुम्हें। रुको। हेलो पुलिस? राधिका, तुम यहाँ? ओह, तो ये राधिका है, दिव्यम जी की पहली पनौती, मतलब पत्नी। ये यहाँ क्यों आई है? हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आई हो राधिका? दिव्यम जी, आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। तुमने जो गलती की है ना राधिका, उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। 7 महीने बाद हम आपको देख रहे हैं, कम से कम जी भर के देख तो लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखे हुए परसों बीत गए हैं हमें। ये हालात तुम्ही ने पैदा किए हैं राधिका। इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया राधिका। चली जाओ यहाँ से। वही तो दिव्यम जी, जो गलती हमने की ही नहीं है, आप हम दोनों को उसकी सजा दे रहे हैं। काश आप हमारी बेगुनाही पर यकीन कर पाते। काश तुमने वो गलती की ही नहीं होती।
ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में वापस आने की? माँ जी दरअसल वो हमें बस एक शब्द नहीं सुनना है हमें। मुन्ना के पापा को लाचार करने के जुर्म में तुम्हें जेल में होना चाहिए था। लेकिन मुन्ना ने तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें छोड़ दिया, तो उस बात का फायदा उठा करके तुम हमारे घर में वापस चली आई। मुन्ना, इस लड़की को अभी के अभी धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर दे। राधिका कहीं नहीं जाएगी। इसे मैंने बुलाया है। लेकिन क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगी। राधिका, तुम अंदर आ सकती हो। माँ जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है। आपने बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ पूछे उस राधिका को घर में कैसे बुला लिया? आप कैसे उसे ला सकती हैं वापस? अरे अगर आपका राधिका से मिलने का इतना ही दिल कर रहा था तो आप कहीं बाहर जा करके उसे मिल लेती। उसे हमारे घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? तुमसे पहले ये घर मेरा है। किसको यहाँ पे बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि राधिका को घर में वापस बुलाने से पहले कम से कम एक बार आप हमारे बेटे के बारे में तो सोचती। राधिका को घर में वापस देख करके हमारे बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी? उसके सारे जख्म हरे हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारा बेटा अपने दुख से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने उसे फिर से उसी गड्ढे में ढकेल दिया। बंद करो ये हमारा बेटा की रट। अरे जब मेरा बेटा सही था तब तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं खुलती थी जितना अब बोल रही हो। माना कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की फिक्र है, मत बोलो। मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुम दिव्यम की माँ हो तो मैं जग्गू की माँ हूँ। तुम अपने बेटे के दुख में मेरे बेटे को भूल सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, समझी? हाँ जी, आपके बेटे सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि हमारे पति भी हैं। और आप शायद भूल रही हैं कि आपके बेटे हमारे पति की ये जो हालत है ना आज, ये उसी राधिका की वजह से। आपने उसे ही घर में वापस बुला लिया। दादी, ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपने राधिका को घर में वापस क्यों बुलाया? मैंने राधिका को यहाँ जग्गू की वजह से बुलाया है। जग्गू क्या बोल रहा है बेटा? राधिका, बेटी
दिनों के बाद जग्गू ने बोलने की कोशिश की, वो भी सीधा राधिका का नाम लिया। राधिका की फोटो भी छुपा के रखे थे। हेलो डॉक्टर। माँ जी, ऐसा है तो आपको राधिका को बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है अब जगमोहन जी की बीमारी का इलाज वही है। दादी का फोन। जी दादी। राधिका, आज तुम जग्गू से मिली थी? हाँ दादी, हम उनसे मिले थे लेकिन तुरंत वापस आ गए थे और अभी शहर छोड़कर भी जा रहे हैं। नहीं, तुम वापस घर पे आओ। पर दादी, हम कैसे? राधिका, जो तुमने गलती की है, अगर उसका पश्चाताप करना है तो घर चली आओ। जग्गू इतने महीनों से जिंदा लाश बना हुआ था। कल पहली बार राधिका को देखकर उसके शरीर में हरकत हुई। मैंने डॉक्टर को फोन किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राधिका ही जग्गू का इलाज है। हे भोलेनाथ, आपकी मर्जी से हम इस घर में वापस आए हैं, तो प्लीज आप हमें हिम्मत और आशीर्वाद दीजिए ताकि पापा जी की निष्ठा से सेवा करके हम उनको ठीक कर सकें और उन्हें नुकसान पहुंचाने का दाग जो हमारे दामन पर लगा है उसे मिटा सके। उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। दिव्यम जी की नजरों में अपनी भी नफरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाह माँ जी, जिस लड़की की वजह से आज उन्ना के पापा की ये हालत है, आपने उसे ही उनके इलाज के लिए बुला लिया। हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। मुन्ना, तू चुप क्यों खड़ा है? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मुन्ना? क्या तू राधिका को इस घर में बर्दाश्त कर पाएगा? तू हर वक्त राधिका को अपनी आंखों के सामने देख पाएगा? तू समझाना अपनी दादी को, कुछ बोलना उन्हें। उनसे कह कि राधिका को इस घर से निकाल दे। सुजाता, मेरा फैसला आखिरी फैसला है और मैं इस घर की मुखिया हूँ। जहाँ मेरे बेटे की बात आती है तो वो ही होगा इस घर में जो मैं कहूंगी। मुन्ना, क्यों शांत खड़ा है बेटा? कुछ बोलना। माँ, इस वक्त पापा का ठीक होना जरूरी है। अगर डॉक्टर को लगता है कि राधिका ही पापा का इलाज है तो मुझे मंजूर है। ठीक है, लेकिन राधिका को इस घर में रखने से पहले हमारी एक शर्त है। तो अब तुम मुझे शर्तों में बांधोगी? नहीं 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 माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने बेटे की परवाह है तो हमें अपने बच्चे की परवाह है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उस राधिका के सामने दिव्यम और रानी की शादी का सच नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों को नजर भी लग सकती है। और आप सब तो शादी के बारे में जानते हैं, तो फिर कहीं राधिका दिव्यम और रानी पर गैर कानूनी शादी का केस ना कर दे। ठीक है सुजाता, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। कली, जाओ राधिका को गेस्ट रूम में ले जाओ, वो वहीं पे रहेगी। जी दादी सास जी। राधिका, तुम मौत तो गई हो इस घर में, लेकिन बहुत जल्द फिर से हम तुम्हें इस घर से बाहर कर देंगे।
ये रहा आपका कमरा देव। मेरा मतलब है राधिका जी, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें मत कहिएगा। आपको तो पता ही है कि इस घर में क्या कहाँ है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। भाभी, हम तो आपको भाभी कह सकते हैं ना? भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी हमें। पूछिए। आपका बेबी अभी 3-4 महीने का तो हो गया होगा ना? क्या हुआ, लड़का या लड़की, और आपने क्या नाम रखा है? मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। रानी बेटा, तुम सच में बहुत भोली हो। उस राधिका की तरह थोड़ा चंट बनो। तुमने देखा ना राधिका ने कितनी बड़ी गलती की, फिर भी वो हमारे घर में वापस आ गई और किसी ने उससे कुछ कहा भी नहीं। हमें उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल को हो सकता है वो तुम्हारी और दिव्यम की शादी को गैर कानूनी करार देकर के तुम्हें निकाल दे। इसलिए हम तुम्हें घर से नहीं, सिर्फ इस कमरे से निकाल रहे हैं। तुम्हारी शादी दिव्यम से जरूर हुई है, लेकिन अपने देश में 2 शादियों का कानून नहीं है। कानूनन दिव्यम की पत्नी का दर्जा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तक वो राधिका कानूनी तौर से दिव्यम की जिंदगी और हमारे घर से दूर ना हो जाए। इसलिए जब तक राधिका तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं कर देती है, तब तक तुम अपनी और दिव्यम की शादी का सच उसको नहीं बताओगे। हमें इस बात का कोई जवाब नहीं देना है। हम चलते हैं, गोलू जी बुला रहे हैं। बच्चे का नाम सुनते ही कली भाभी अचानक उदास क्यों हो गई? ऐसा लगा जैसे बेबी के बारे में उनसे पूछना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिना जवाब दिए ही चली गई। हमें तो उनसे पापा जी की फाइल के बारे में भी पूछना था, वो भी नहीं पूछ पाए। खैर, हम जाके दिव्यम जी से ही पूछ लेते हैं।
रुकिए, हम निकालते हैं। अरे रानी बेटा, तुम्हारी और दिव्यम की शादी का फोटो फ्रेम रह गया, इसे भी छुपा कर रख दो। रानी, रिश्ते में जब दरार पड़ जाए तो उसका टूट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सुलझने के बाद भी उसमें कुछ गांठें ऐसी पड़ जाती हैं जिससे रिश्ते में कुछ बचता नहीं है। और तुम दिव्यम के कमरे के आसपास भटकने की हिम्मत भी मत करना। माँ जी, वो हमें पापा जी की दवाइयों के बारे में जानना था और उनकी फाइल भी चाहिए थी। तो वो फाइल तुम्हें दिव्यम के कमरे में नहीं मिलेगी, रानी तुम्हें वो फाइल दे देगी। पापा जी की फाइल उनके कमरे में ही है, चलो मैं आपको दे देती हूँ। देख क्या रही हो? जाओ रानी के साथ। फोटो में भले ही दरार आ गई है, लेकिन हम गोलमुख के वजन का बोझ दिव्यम और रानी के रिश्ते पर नहीं पड़ने देंगे। वैसे आपकी वजह से पापा जी के शरीर में जान ही नहीं रही। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, घर में सभी बोलते हैं। वैसे आप पापा जी क्यों बोल रही हैं इन्हें? वो सभी पापा जी बोलते हैं तो मेरे भी मुंह से निकल गया होगा। पापा जी, पापा जी, हम आ गए।
अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इतने दिनों से ये बुढ़ऊ बेजान पड़े थे, लेकिन इस मोटी को देखकर देखो कैसे बौखला रहे हैं। ये राधिका क्यों आ गई वापस? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। लगता है पापा जी को पानी चाहिए। नहीं, वो उनका वहाँ पे चश्मा रखा है ना, उनको वही चाहिए होगा। हमेशा पापा जी अपना चश्मा वहीं पर रखते। आप प्लीज लाकर दे दीजिए। शायद हमें जी भर के देखना चाहते हैं, इसलिए मांग रहे हैं ना। ये लीजिए, ये है पापा जी की फाइल, और बाकी आपको कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। जी थैंक यू। दिव्यम जी, वो मैंने पापा जी को दवाई दे दी है और खाना भी खिला दिया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके पापा मेरे पापा हैं। मैं पूरी जी जान से उनकी सेवा कर रही हूँ, और देखिएगा मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। पापा जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दिव्यम जी, सॉरी, मुझे पता है कि राधिका के वापस इस घर में लौट आने से आपको दिक्कत है, पर आपके मन में जो भी चल रहा है आप मुझे बता सकते हैं। अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी। मुझे कुछ नहीं बताना। सॉरी और थैंक यू, इसके अलावा कुछ बोलना भी होता है इन्हें? मुंह खोलती नहीं हो कि आदमी तुरंत चला जाता है। ऐसा लगता है किसी रोबोट से शादी कर ली। इस घर में आके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे नहीं देवरानी जी, प्याज काटने पर आंखों में आंसू आते हैं, ये लौकी काटने पर कब से आने लग गए? अरे चाची सासी देखिए ना, लगता है प्याज की तरह ये लौकी भी तीखी हो गई है, तभी नहीं देवरानी जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, हम देखते हैं, तुम जाओ यहाँ से। एक काम करो, पौधों में पानी डाल दो जा करके। पर चाची सास जी, आज ही तो बारिश हुई है, पौधों में तो पानी चला गया होगा। कल ही जा करके माँ जी के सर में तेल लगा दो, या फिर उनके पैर की मालिश कर दो जा करके। कुछ और काम कर लो, लेकिन जाओ यहाँ से। ठीक है चाची सास जी, जा रहे हैं। रानी बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो और क्या करे मम्मी जी, आज मेरे ही सामने वो दूसरी पराई लड़की मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी, मेरी दादी जी को अपना बोल रही है, तो दिल तो दुखेगा ना। एक तो ये नकली शादी छुपानी है, ऊपर से आज मेरे ही कमरे से मुझे निकाल दिया, मेरी और दिव्यम जी की तस्वीर तक हटा दी, और मेरे ही सामने राधिका जी और दिव्यम जी एक दूसरे के इतने करीब थे। आप ही ने कहा था ना कि जब दिव्यम जी और उसका रिश्ता खत्म होगा तभी उसे हम दोनों की शादी के बारे में बताएंगे। वो रिश्ता ऐसे कैसे खत्म होगा मम्मी जी? उन्होंने तो उस रिश्ते का नाम तक लेना बंद नहीं किया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम उस राधिका से बात करते हैं। तुमने इन्हें दवाई दे दी ना, अब क्या इनके सर पर बैठी रहोगी? चलो जाओ यहाँ से। अजीब, आराम से बोले। आप जी को बड़ी मुश्किल से नींद आई है, ऐसे शोर करेंगे तो उनकी नींद खुल जाएगी।
तुम्हारी वजह से मुन्ना के पापा की ये हालत हुई है और तुम हमें सिखा रही हो कि उनका ख्याल कैसे रखना है। माँ जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। बकवास बंद करो अपनी। पापा जी को कोई ऐसे धक्का नहीं देता है। और ये क्या पापा जी लगा रखा है? तुम उनको आज से सर बुलाओगी। क्या बुलाओगी? सर। हाँ, और हमें मिसेस बंसल, माँ जी को मैडम जी और दिव्यम को भी सर बुलाओगे। याद रखना, तुम यहाँ पर मुन्ना के पापा की नर्स के तौर पर आई हो, ना कि इस घर की बहू बनकर। माँ जी, आपके कहने पर हम अपनों को आपके बताए हुए नाम से तो पुकार लेंगे, लेकिन नाम बदल देने से रिश्ते नहीं बदल जाते हैं। बकवास बंद करो अपनी। मुन्ना के पापा, आराम से धीरे से आइए। हम पानी लेकर आते हैं। थोड़ा सा धीरे से। मैडम जी, हम सोच रहे थे कि हम सर के कमरे में ही गद्दा बिछाकर नीचे सो जाते हैं, इसी बहाने उनका ख्याल भी रख पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सुजाता। राधिका को यही सोने दो। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें दिख रहा है, जब से राधिका आई है जग्गू की सेहत में बहुत सुधार हुआ है। और अगर राधिका सारा टाइम ध्यान रखेगी जग्गू का, तो जग्गू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू दादी। हमारा मतलब मैडम जी, थैंक यू। जो बताया है वो ध्यान रखना, नए रिश्ते भूलना मत। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।